देखिए हमारा कंटिन्यू वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें हम आपको टेंस बता रहे हैं, ठीक है। अभी हमने आपको सिंपल टेंस बताया था, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। और आज मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यूअस। बाय द वे, आई हैव टॉट कंटिन्यूअस टेंस इन ऑफलाइन क्लास, बट अगेन आई एम टीचिंग द सेम। ओके, अगर आप यह वीडियो देखते हो अच्छे से तो ये मान के चलिए आपको क्रम बाय क्रम सारे टेंस समझ में आ जाएंगे। तो आपको कम से कम ये 4 वीडियो तो जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले सिंपल टेंस, ठीक है, उसके बाद कॉन्टिन्यूस टेंस, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एक बार देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो टेंस की जो समझ है वो आपके ऊपर बन जाएगी, कि आपकी एक पकड़ बन जाएगी टेंस के ऊपर कि टेंस कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, और किस प्रकार हमने उसके 6 सेंटेंसेस बना के भी दिखाए थे कि कोई भी टेंस में 6 सेंटेंस ही बनते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं बनते हैं। और 6 ही क्यों बनते हैं? क्योंकि जो पहला जो सेंटेंस होता है वो सिंपल होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा इंटेरोगेटिव होता है, और चौथा इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव होता है, और पांचवा WH वर्ड के साथ इंटेरोगेटिव होता है, और छठवा जो है WH वर्ड के साथ इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है। समझ में आया? हिंदी में कहें तो पहला साधारण होता है, दूसरा नकारात्मक होता है, तीसरा प्रश्न होता है, चौथा प्रश्न के साथ साथ नकारात्मक होता है, और पांचवा WH वर्ड के साथ मतलब कारण के साथ प्रश्नवाचक होता है, और इसके बाद वाला जो छठवा है वो WH वर्ड के साथ कारण के साथ नकारात्मक होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि वह क्यों नहीं जाता है, तो कारण भी है और नहीं भी है, नकारात्मक भी है। ये 6 सेंटेंस होते हैं। अगर आपने किसी भी टेंस में ये 6 सेंटेंस बनाना सीख गए तो मुझे लगता है आगे आपको किसी भी टेंस में सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लगभग इसी प्रकार के सारे टेंस आगे बनते चले जाते हैं। अगर आपने प्रेजेंट सिंपल सीख लिया, लगभग थोड़ा सा अंतर करके पास्ट सिंपल है, थोड़ा सा अंतर करके फ्यूचर सिंपल है, इसी प्रकार कॉन्टिन्यूस है। तो आज हम कॉन्टिन्यूस बता रहे हैं। तो कौन सा टेंस बता रहा हूं मैं आज मैं आपको? कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसा कि आप जानते हैं टेंस तो क्या होता है? टेंस मतलब समय अवधि, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस में भी देखेंगे हम तो प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। सब्जेक्ट तो जैसा कि पता है सभी में लग जाता है, सभी में सब्जेक्ट लगता है, सभी में लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो होंगी इज, एम, आर, और वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? ING। पास्ट में सब्जेक्ट प्लस, बोलते जाओ अगर आपको आता है तो, वाज वर। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे भाई? ING फॉर्म, ठीक है। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे भाई? ING फॉर्म लगाओगे यहाँ पे, ठीक। एनी प्रॉब्लम? तो ये हमारे पूरे टेंस की माया है। सब्जेक्ट सभी में आ रहा है, इज, एम, आर, बाज बार और विल बी शैल बी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे बाज बार है, यहाँ पे विल बी शैल बी है, यहाँ पे इज, एम, आर है, तीन तीन की क्या आवश्यकता है? तो तीन तीन की आवश्यकता सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से बदलती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? आई एम टीचिंग। और मैंने कहा तुम पढ़ा रहे हो तो क्या हो जाएगा? यू आर टीचिंग। और हमने कहा वह पढ़ा रही है तो क्या हो जाएगा? शी इज टीचिंग। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि 3 अलग अलग सब्जेक्ट होने से तीनों हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हो रहा है। इसी प्रकार पास्ट में देखें अपन तो वाज वर्ब का प्रयोग। जैसे मैंने कहा कि मैं जा रहा था तो क्या बोलेंगे? आई वाज गोइंग। और मैंने कहा हम जा रहे थे, वी वर। भाई दूसरे में वर क्यों लगा? दूसरे में वर क्यों लगा? प्लुरल है, हम बहुत सारे लोग हैं इसलिए। इसी प्रकार अगर मैं फ्यूचर में कहूंगा मैं पढ़ रहा होऊंगा तो क्या हो जाएगा? आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग। और मैं अगर इसको कहूं कि
तुम पढ़ रहे होगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी रीडिंग। अब ये बताइए दोनों में क्यों ऐसा हुआ, आई के साथ सेल क्यों लगाया, यू के साथ विल क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे भी नियम है फ्यूचर में, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और यू के साथ और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत। चलो, तो ये हमारा समझ में आ गया कि किस प्रकार हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। बात वहां आती है जब हम स्पोकन इंग्लिश करते हैं, तो एक सेंटेंस से तो काम चलेगा नहीं, वहां तो आपको नेगेटिव भी बोलना है, इंटेरोगेटिव भी बोलना है, नंबर ऑफ सेंटेंस यू हैव टू स्पीक। ओके, चलो अब हम यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लेते हैं। जैसे कि कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि तुम खेल रहे हो, क्या हो जाएगा, यू आर प्लेइंग। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर वो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाया आपने, फिर ऑब्जेक्ट की क्या जरूरत है, वो तो ऑब्जेक्ट लगेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो खेलोगे, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग बैडमिंटन, यू आर प्लेइंग वॉलीबॉल, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आर प्लेइंग, ठीक है, हॉकी, यू आर प्लेइंग, जो भी खेल रहे तो वहां पे लगा ही दोगे। अपन देखें, तुम खेल रहे, यू आर प्लेइंग। अच्छा, इसी को पास्ट में बनाएंगे तो जैसे कि तुम खेल रहे थे, यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग। तुम खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग, ठीक, तो ठीक से लिख दो, यू विल बी प्लेइंग। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। अच्छा, परीक्षा में ऐसा भी आ जाता है कि प्रेजेंट से पास्ट में बदलिए, पास्ट से प्रेजेंट में बदलिए, ठीक है, या पास्ट कंटिन्यूस से फ्यूचर कंटिन्यूस में बदलिए, इस प्रकार से परीक्षा में आ जाता है। प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में बदलिए, या प्रेजेंट सिंपल से पास्ट कंटिन्यूस में बदलिए, तो ये बदलने के लिए आ जाता है। तो ये इस प्रकार बदल भी सकते हैं, इसका इसमें यही सामने दिख रहा है, ठीक है, यू आर प्लेइंग। तुम नहीं खेल रहे हो, क्या हो जाएगा, यू आर नॉट प्लेइंग। हम किसी से बोल देते हैं ना, भैया तुम नहीं खेल रहे हो यार, यू आर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग। तुम नहीं खेल रहे थे, क्या होगा, जल्दी बोलो, यू वर नॉट प्लेइंग। तुम लोग बोलने में बड़े कंजूस हो, यू आर नॉट प्लेइंग, बड़ी तकलीफ होती है तुम्हें बोलने में, बोल नहीं पाओगे इंग्लिश, अगर बोलोगे नहीं तो बोलना पड़ेगा। कोई भी काम करने के लिए वो काम ही करना पड़ेगा, जो काम सीखना चाहते हो उस काम का अभ्यास बार बार करना पड़ता है। अगर बोलना है तो बार बार बोलना पड़ेगा, जितनी बार बोलोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा। आपने देखा होगा जो कंप्यूटर चलाने वाला रहता है, वो शुरू में कितने आराम से चलाता है, कीबोर्ड को चलाता है कि नहीं, धीरे धीरे एक बटन दबाएगा, फिर ढूंढेगा, अगर उसे नाम लिखना है, मुकेश लिखना है, तो MUKESH में कितना समय लगेगा, और एक समय बाद फिर उसके हाथ, उसकी बॉडी इस प्रकार प्रोग्राम हो जाती है कि वो कंप्यूटर का कीबोर्ड देखता भी नहीं है, वो सिर्फ स्क्रीन में देखता है। और यहाँ आप उसे बोलते जाते हो, मुकेश ने राजू से कहा कि तुम मुझे 100 रुपये दे दो, तो फटाफट फटाफट टाइप कर देगा, वो देखता भी नहीं, इतना फास्ट कैसे, क्योंकि उसकी बॉडी प्रोग्राम हो जाती है। अपन ये बात कहते हैं कि दिमाग निर्देश देता है, वो तो सही बात है कि दिमाग बॉडी के सारे अंगों को निर्देश देता है, लेकिन दिमाग के पास एक चीज़ और है, दिमाग अपने शरीर की हर बॉडी को काम पे भी लगा देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मजदूर आपके घर में आया, तो आप उसे एक बार बताते हो काम करने आए, भाई ये ईंट उठा के ऊपर रखना है, ये थोड़ी कि हर बार बताते हो, ये ईंट उठा के उधर रखना है, फिर रख के आ गया, फिर बोलते हैं ये ईंट उठा के उधर रखना है, फिर बोल रहे हैं ये ईंट उठा के उधर रखना है, ऐसा बोलते हो क्या? आप एक बार बता देते हो ये ईंट उठा के उधर रखना है, और आपने उसे प्रोग्राम कर दिया, अब वो क्या करेगा, हर बार आएगा, ईंट उठाएगा, ऊपर धर देगा, आएगा, ऊपर रख देगा। इसी प्रकार हमारा जो ब्रेन है हमारी बॉडी को प्रोग्राम कर देता है। जैसे आपको नरसिंहपुर जाना है तो आपकी बॉडी पहले ही प्रोग्राम हो गई, अब कब ब्रेक दबाना है, कब हॉर्न मारना है, पहले से प्रोग्राम बॉडी है। हर बार दिमाग निर्देश नहीं देता कि हॉर्न बजा, वो तो प्रोग्राम कर दिया उसने बॉडी को कि भीड़ आएगी तो हॉर्न बजाना है, रोकना है तो ब्रेक दबाना है, अगर मान लो तेज करना है तो एक्सीलरेटर देना है, कम करना है तो एक्सीलरेटर डाउन करना है, ब्रेक देना है। तो क्या है, ये कौन ने, दिमाग बार बार नहीं कह रहा आपकी बॉडी के पार्ट्स को, दिमाग ने आपकी बॉडी को पहले से प्रोग्राम कर दिया। ऐसे इंग्लिश बोलने के लिए हमारी बॉडी प्रोग्राम हो जाती है, जैसे हिंदी बोलने के लिए आपकी बॉडी प्रोग्राम है। सपना भी आता है आपको, तो इंग्लिश में नहीं आता, हिंदी में आता है, जबकि सपने में दिमाग काम करता है क्या?
नहीं करता। फिर भी सपने में कुछ भी बोलते हो, तो क्या है ये सब? बॉडी प्रोग्राम हो जाती है। जब कोई किसी कार्य का अभ्यास बार बार करते हैं तो बॉडी इतनी ज़्यादा प्रोग्राम हो जाती है कि सपने में भी वही होता है, गलती से भी वही होता है काम, गलती से भी। इसीलिए तो अनुशासन का पाठ स्कूलों में क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि आपकी बॉडी प्रोग्राम हो जाए, ताकि चाह कर भी आपसे गलत काम हो ही ना, आप डिसिप्लिन में ही रहो। इसे कहते हैं लॉ ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का नियम, कि अपने आप बॉडी प्रोग्राम हो जाती है। यही ऐसा है, जब बार बार बोलते हो तो आपकी बॉडी प्रोग्राम हो जाती है, फिर आपसे गलत निकलेगा ही नहीं, सही बोलोगे बिल्कुल। ठीक है। यू आर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे थे। यू आर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे होगे। यू विल नॉट बी प्लेइंग, यू विल नॉट बी प्लेइंग। ठीक है। क्या तुम खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे थे? वर यू प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे होगे? विल यू बी प्लेइंग। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगना, कहाँ कैपिटल। हम भले यहाँ पढ़ने के दौरान उतना ध्यान नहीं रख रहे हैं, लेकिन आप जो है लिखोगे तो ठीक है। क्या तुम नहीं खेल रहे थे? सॉरी, क्या तुम नहीं खेल रहे हो? आर यू नॉट प्लेइंग। क्या तुम नहीं खेल रहे थे? वर यू नॉट प्लेइंग। क्या तुम नहीं खेल रहे होगे? बताओ भाई। विल यू बी नॉट प्लेइंग, विल यू बी नॉट प्लेइंग। ऐसा नहीं होगा, एक चीज गलत है इसमें। देखो क्या गलत कर दिया मैंने, तुम बताओ जरा, क्या सुधार हो सकता है? विल यू बी प्लेइंग होगा कि विल यू नॉट बी प्लेइंग होगा? विल यू नॉट बी प्लेइंग। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब दो दो हेल्पिंग वर्ब आएंगे तो हम दोनों हेल्पिंग वर्ब को साथ में नहीं लगाएंगे, बीच में नॉट लगाएंगे। ठीक है, इसलिए विल यू नॉट बी प्लेइंग। ठीक है, विल यू नॉट बी प्लेइंग। उसके बाद है क्या तुम खेल रहे हो? तुम क्यों खेल रहे हो? तो क्या हो जाएगा भाई? वाई आर यू प्लेइंग। चलो, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? वाई आर, क्या हो जाएगा? वाई आर यू, या वाई आरंट कर सकते हैं, नॉट प्लेइंग। ये थोड़ा सा नीचे लिखने में मुझे दिक्कत होती है। ठीक है, तुम क्यों खेल रहे थे? बताओ भाई जल्दी, क्या होगा? वाई वर यू प्लेइंग। और तुम क्यों नहीं खेल रहे थे? वाई वर यू नॉट प्लेइंग, वाई वर यू नॉट प्लेइंग। थोड़ा सा क्लियर लिख दे, एकदम पढ़ने में नहीं आएगा। वाई वर यू नॉट प्लेइंग। तुम क्यों खेल रहे होगे? वाई विल यू बी प्लेइंग। तुम क्यों खेल रहे होगे? वाई विल यू बी प्लेइंग। तुम क्यों नहीं खेल रहे होगे? वाई वॉन्ट यू बी प्लेइंग। ऐसा भी कर सकते हैं क्या? ठीक, चलो इधर आओ जरा कृष्णा, इधर आओ, उसको इधर छोड़ दो, यहां से पढ़ के बताओ इसको। ठीक है, पढ़ के बताओ जरा यहां से। You are playing. You are not playing. Are you playing? Are you not playing? Why are you playing? Why are you not playing? हिंदी बता सकते हो? तुम खेल रहे हो? हाँ। तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? नहीं, नो, इतने जल्दी भूल गए? Yes sir. तुम नहीं खेल रहे हो? हाँ। क्या तुम खेल रहे हो? क्या तुम नहीं खेल रहे हो? तुम क्यों खेल रहे हो? तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? वेरी गुड। ठीक, अनंत यू कम, सिट डाउन। तुम बताओ इसका, पहले इंग्लिश पढ़ो, आफ्टर दैट गो देयर, गो देयर। यहाँ से पढ़, यहाँ से, नालायक डर रहा है, यहाँ से ये पढ़। You were playing. You were not playing. Were you playing? Were you not playing? Why were you playing? Why were you not? हाँ, मतलब तुम खेल रहे थे। हाँ। तुम नहीं खेल रहे थे। क्यों तुम नहीं खेल रहे? नहीं, हेल्पिंग वर्ब आगे आती तो क्या करते? हेल्पिंग वर्ब जब आगे आती तो क्या हो जाता है ना, क्वेश्चन जनरेट होता है, तो क्या हो जाएगा? क्या तुम नहीं खेल रहे? नहीं ना, कहाँ है इसमें, नोट कहाँ है? क्या
खेल रहे थे? हाँ। क्या तुम नहीं खेल रहे थे? यस। तुम क्यों नहीं खेल रहे थे? नहीं कहाँ है इसमें? तुम क्यों खेल रहे थे? हाँ। तुम क्यों नहीं खेल? यही बात है, गट्टे पट्टे कर देते हो, है ना। चलो इसका बोलोगे। You will be playing. हाँ। You will be not playing. कहाँ लिखा है विल बी नॉट प्लेइंग? ऐसा तो लिखा ही नहीं। You will not be playing. यू विल नॉट बी प्लेइंग। Will you be playing? Will you not be playing? Why will you be playing? Yes. Why won't you be playing? हाँ, तो इसका हिंदी बोलो। तुम खेलोगे। ऐसा तो है ही नहीं। You will be playing. ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। बताओ। You will be playing. हाँ। तुम क्या नहीं। तुम खेलो। तुम खेलना। ऐसा नहीं, अभी बताए। यहाँ से एक इसका मतलब क्या है? तुम खेलो। क्या? तुम खेलो। तुम खेलोगे इसका मतलब? तुम खेल रहे हो। और इसका मतलब? तुम खेल रहे थे। और इसका मतलब? तुम खेलोगे। नहीं। तुम होगा। नहीं, नो। तुम बता सकते हो? तुम खेलते होगे। नहीं, नो। देखो इतने जल्दी भूल गए तुम। इस यही बात है कि समझाने के बाद भी आपकी जल्दी समझ में नहीं आता। आपकी क्या, सभी की नहीं आता। तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे थे, तुम खेल रहे होगे। भाई कंटिन्यूअस फॉर्म में तुम खेलोगे कैसे हो जाएगा? तुम खेल रहे होगे आएगा ना। यही एक बात है। तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे थे, तुम खेल रहे होगे। समझते हैं तो कितना अच्छा लगता है, पूरा समझ में आ गया। लेकिन जब बात आती है खुद के उपयोग करने पर तो भूल जाते हैं, नहीं बनता। अब बताओ, तुम खेल रहे होगे। तुम खेल रहे होगे। तुम नहीं खेल रहे होगे। क्या तुम खेल रहे होगे? क्या तुम नहीं खेल रहे होगे? क्यों तुम नहीं खेल रहे हो? तुम क्यों खेल रहे हो? नहीं। होगे। क्या तुम क्यों खेल रहे होगे? हाँ। तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? यस बेटो, ये बात है। तुम खेल रहे होगे। अब देखो, अब स्पोकन की शुरुआत कहाँ से होती है? हम बात करते हैं स्पोकन कैसे बोलते हैं। स्पोकन यहाँ से आता है, इंग्लिश स्पीकिंग। आर यू प्लेइंग? क्या तुम खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग? मैं इंग्लिश बोलूंगा, तुम लोग हिंदी बोलोगे। आर यू प्लेइंग? नहीं, क्या तुम खेल रहे हो? बिल्कुल गवार के गवार धरे हो इतना पढ़ाने के बाद भी। क्या तुम खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग? चलो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अब हिंदी में बोलो। आर यू प्लेइंग? आर यू डांसिंग? आर यू कुकिंग? आर यू लर्निंग? आर यू जंपिंग? आर यू रनिंग? आर यू थिंकिंग? आर यू रीडिंग? आर यू रनिंग? आर यू हेल्पिंग? गुड। अब पास्ट में चलते हैं। वर यू प्लेइंग? क्या तुम खेल रहे थे? वर यू डांसिंग? वर यू वेटिंग? वर यू वॉचिंग टीवी? वर यू रीडिंग न्यूज पेपर? वर यू हेल्पिंग? वर यू गोइंग टू मार्केट? गुड। इसी प्रकार फ्यूचर में विल यू बी? विल यू बी प्लेइंग? क्या तुम खेल रहे होगे? विल यू बी डांसिंग? विल यू बी क्लाइंबिंग ऑन द ट्री? चढ़ रहे होगे। विल यू बी वेटिंग फॉर मी? ओके। विल यू बी स्मोकिंग? स्मोकिंग सुट्टी मार रहे होगे, सुट्टा। विल यू बी स्मोकिंग? तो क्या बोलोगे? वी विल नॉट बी स्मोकिंग। इसका आंसर ये दे। चलो अब इंग्लिश में पूछते हैं, ये स्पोकन इंग्लिश है। आर यू लर्निंग इंग्लिश? आंसर क्या होगा? यस, आई एम लर्निंग इंग्लिश। हालांकि बोल रहे कि आप पढ़ा तो रहे हो लेकिन हम सीख नहीं रहे हैं, है ना। अब तो पढ़ा रहे लेकिन हम सीख नहीं रहे। आर यू लर्निंग इंग्लिश? यस, वी आर लर्निंग इंग्लिश। आर यू वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स? नो, आई एम नॉट वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स। ओके। वर यू वॉचिंग मूवी यस्टरडे? क्या कल फिल्म देख रहे थे? वर यू वॉचिंग मूवी यस्टरडे? वर यू प्लेइंग गेम यस्टरडे?
इन मोबाइल, यस वो जरूर खेलोगे तुम, भले ही कुछ हो जाए, है ना। वो पबजी और फ्री फायर और ब्लू व्हेल क्या क्या था सब खेल लो, है ना। बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई तो अगले जन्म में भी कर लेंगे, और भी तो जन्म होते हैं। अच्छा, अगले जन्म का जो कॉन्सेप्ट है ये एक हिसाब से बहुत घातक है। कुछ ऐसे निकम्मे हैं, वो सोचते हैं यार इस जन्म में नहीं कर पाएंगे तो अगले जन्म में कर लेंगे। आदमी को ये बताया जाए कि भाई कोई जन्म होता ही नहीं है, और सही बात भी है, अगला अगला जन्म होता नहीं है, यही जन्म है, अच्छे काम कर लो या बुरे कर लो, प्रायश्चित भी यही करना पड़ेगा बुरे कामों का, ठीक है। तो वर यू वॉचिंग मूवी? नो, आंसर क्या होगा? आई वॉज नॉट वॉचिंग मूवी, आई वॉज नॉट वॉचिंग मूवी। इसी इसी को इंग्लिश बोलना कहते हैं। विल यू बी वॉचिंग मूवी इन द इवनिंग टुडे? नो, आई विल नॉट बी वॉचिंग मूवी। देख रहे होगे तो बता दोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना काफी है। कल आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सिंपल का आप डेली रूटीन बोलेंगे कल, ठीक है। डेली रूटीन, अंडरस्टैंड? डेली रूटीन सुबह से शाम तक जो भी करते हैं प्रेजेंट में बोलना है, फिर वही की वही बात पास्ट में बताना है, वही वही फ्यूचर में बताना है कि कल क्या करेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे कि जनरली आई गेट अप इन द मॉर्निंग 6 o'clock, ठीक है। लेकिन यही अपने फ्रेंड्स की बोलेंगे तो बोलेंगे माई फ्रेंड्स, या माई फ्रेंड, एक की बात हो रही, माई फ्रेंड गेट्स अप इन द मॉर्निंग 6 o'clock। यही पास्ट में बोलेंगे तो बोलेंगे आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, मैं कल उठा। फ्यूचर में बोलेंगे तो आई विल गेट अप इन द मॉर्निंग 6 o'clock टुमारो, ठीक है। तो आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।